एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। जी हाँ, खबर है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर। दरअसल मेरे पास जो खबर है वो ये बता रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अफगानिस्तान में तालिबान ने जो कब्जा किया है उसको लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकालने की अपील की। उन्होंने वहां गुरुद्वारे में फंसे 200 सिख समुदाय के लोगों को भी जल्द बाहर निकालने को कहा है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से वहां से बाहर निकलने को लेकर अफरा तफरी मची है। पड़ोसी मुल्क में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान में दहशत का माहौल है। अफगानिस्तान में लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा था, अफगानिस्तान का तालिबान के कब्जे में होना हमारे देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इससे पाकिस्तान और चीन के संबंधों को भारत के खिलाफ मजबूती मिलेगी। चीन ने पहले ही उइगर मुस्लिम को लेकर मलेशिया की मदद की है। ये भी अच्छे संकेत नहीं है। अब हमें सीमा पर और सचेत रहने की जरूरत है। जी हाँ, आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है तालिबान ने अफगानिस्तान में जिस तरह से कब्जा किया है वहां की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अफगानिस्तान के जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो बहुत डराने वाले हैं। वहां पर जिस तरह बहुत बड़ी संख्या में लोगों की कतार देखने को मिल रही है, लोग भागने को मजबूर हैं। और गौर करने वाली बात यह है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी देश छोड़कर जा चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने जिस तरह का कब्जा कर रखा है ये बताता है कि हालात कितने खराब हैं। अमेरिका की सेना जैसे ही अफगानिस्तान से गई उसके बाद वहां का मंजर जो आ रहा है वो बहुत चौंकाने वाला है। आप हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार विजुअल्स देख ही रहे होंगे, लगातार वीडियोस देख रहे होंगे कि किस तरह से हालात जो है वहां पर दिखते नजर आ रहे हैं, किस तरह की स्थिति वहां पर दिखती नजर आ रही है। ये बताता है कि वाकई में हालात बहुत खराब है। अगर बात करें तो हाल ही में कई भारतीय जो है वो अफगानिस्तान से भारत आए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने एक तीर से दो निशाना साधा है। एक तो उन्होंने भारतीयों की चिंता की है और जो भारतीय फंसे हैं उन्हें भारत में लाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार को ये भी चेता दिया कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तालिबान को समर्थन कर रहा है, ये भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि एक तरफ जिस तरह से चीन, पाकिस्तान जैसे देश हैं जो भारत के लिए हमेशा खतरा बना रहते हैं, और ऐसे में अब इन्हीं देशों को तालिबान का साथ मिलता है तो ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली बात होगी। आपको बता दें कि देखने को ये मिल रहा है कि तालिबान ने जिस तरह से वहाँ पर नए रूल रेगुलेशंस लागू करने की बात कही है और जिस तरह से नए तरीकों से वहाँ पर काम किया जा रहा है, ये बताता है कि अपने आप में बहुत अलग स्थिति अब दिखती नजर आ रही है। यानी कि तालिबान जो है वो अपने तौर तरीके से वहाँ काम कर रहा है और जो वहाँ के अफगान नागरिक हैं वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, उन पर भी सख्त कदम उठाया जा रहा है। हालांकि अगर बात करें तो फिलहाल भारत ने कई कदम उठाए हैं। भारत जो है वो अपने नागरिकों की पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। भारत जानता है कि किस तरह से हमारे देश के जो नागरिक वो अफगानिस्तान में रह रहे हैं और किस तरह उन्हें वहां से बचाकर बाहर निकालना है। इसके लिए भारत सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि अगर हम बात करें तो फिलहाल कैप्टन अमरिंदर ने सरकार को सुझाव दिया है, सरकार को जानकारी भी दी है। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि पंजाब में भी अगले साल देखिए चुनाव होने वाले हैं और पंजाब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी कैप्टन अमरिंदर बहुत सोच समझकर काम कर रहे। देखिए आपको खबर में बता देता हूँ कि जैसे उन्होंने बताया था कि 200 सिख समुदाय के लोग, एक गुरुद्वारा है वहां पर, वो फंसे हुए, यानी कि 200 सिख समुदाय के लोग फंसे हुए। अब देखना ये होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से सरकार को इस बात की जानकारी दे दी गई है
कि 200 लोग जो हैं अफगानिस्तान में फंसे हैं, उन्हें किसी भी तरह से बाहर निकाला जाए, भारत लेकर आया जाए। हालांकि भारत सरकार काफ़ी समय से जो है वो प्रयास भी कर रही है, और जब भी भारत सरकार देखती है कि हमारे देश के नागरिक किसी देश में फंस जाते हैं तो उन्हें तुरंत सरकार वापस बुला लेती है, यानी कि अपने देश, अपने मुल्क वापस ले आती है। ठीक इसी तरह के हालात यहाँ पर भी दिखते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हमारे पास लगातार खबरें सामने आई हैं जिसमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, लगातार वीडियोस देखने को मिल रहे हैं जिसमें किस तरह से इस माहौल बना हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल जो है स्थिति जो है वो बहुत अलग तो हो चुकी है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। चलिए थोड़ा खबर है वो भी बात कर लेते हैं, उस पर भी। पंजाब चुनाव को लेकर है। पंजाब में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां काम कर रही हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र के जरिए पंजाब की जनता को लुभाने के लिए लगी हैं। लेकिन स्पीच देखा जाए तो बीजेपी थोड़ी सी शांत दिखती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के शांत होने की असली वजह है किसान आंदोलन। हरियाणा और पंजाब खास तौर पर बात कर लेते हैं। पंजाब में ही विधानसभा चुनाव है अगले साल, लेकिन हम यहाँ पर सभी किसानों की बात कर रहे हैं। खास तौर पर हम हरियाणा पंजाब के किसानों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा पंजाब के मोस्टली ज़्यादातर किसान बीजेपी से नाराज हैं। यहाँ तक कि पंजाब की जनता, पंजाब के जो किसान वर्ग के लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि हम बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। दरअसल इसकी बड़ी वजह ये बताई जाती है कि जिस तरह से मौजूदा समय की स्थिति है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का फर्क पंजाब चुनाव पर पड़ेगा। हालांकि आपको ये भी बता देते हैं कि किसान आंदोलन का फर्क न सिर्फ पंजाब पर पड़ेगा बल्कि यूपी में भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भी अगर देखा जाए तो किसानों का यही समूह, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। किनकी? जी हाँ, सरकार की, योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और आपको ये बताएंगे आगे चुनाव का क्या हाल रहेगा और चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।